आज का लेसन है जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PIL। जनहित याचिका मीन्स होता है जनहित, लोगों के हित के लिए जो याचिका विधिमान्य रूप से दायर की जाती है उसको जनहित याचिका। जब मानवाधिकारों का उल्लंघन होने लगता है तब हमें PIL की ज़रूरत पड़ती है। AIB 17 की तैयारी में हम आज बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लोकहित के दुरुपयोग रोकने से संबंधित निम्न में से कौन सा वाद है। पहला ऑप्शन है जनता दल बनाम SS चौधरी 1992 4SCC 305। दूसरा ऑप्शन है बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह। तीसरा ऑप्शन है A और B। चौथा ऑप्शन है D, कोई नहीं। इसमें पहला ऑप्शन सही है, जनता दल बनाम SS चौधरी 1992 4SCC 305। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि लोकहितवाद सरकार द्वारा अपने प्रशासनिक शक्ति में लिए गए वित्तीय आर्थिक नीतियों को चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए है बालकों कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ AIR 2002 SC 350। ऑप्शन बी है गुरुआपुर देवास्वम मैनेजिंग कमेटी बनाम CK राजन AIR 2004 SC 561। ऑप्शन सी है A और B। ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है, बालकों कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ AIR 2002 SC 350। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन पर। कौन सा वाद जनहितवाद सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का प्रतिषेध से संबंधित है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि धूम्रपान करना जो है प्रतिषेध माना गया है। कौन सी जगहों पे, कहाँ सार्वजनिक स्थानों पर जो है हम धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन में, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें अब हम चलेंगे कौन सा वाद जनहितवाद सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का प्रतिषेध से संबंधित है। ऑप्शन ए है लक्ष्मीकांत पांडे। ऑप्शन बी है मुरली S देवरा बनाम भारत संघ AIR 2002 SC 40। तीसरा क्वेश्चन है A और B दोनों। चौथा क्वेश्चन है कोई नहीं। ऑप्शन बी इसमें सही है, मुरली S देवरा बनाम भारत संघ AIR 2002 SC 40। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन पे आए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। इसमें कौन सा जनहितवाद में वैश्याओं के बच्चों के लिए अलग से विद्यालय खोलने से संबंधित है। आप सभी को पता होगा कि वैश्याओं के जीवन में बहुत सी सारी समस्याएं होती हैं, जिसको लेकर वाद दायर हुआ था। तो वही बातें हम बताना चाह रहे हैं कि वैश्याओं के जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना, उनके बच्चों के लिए अलग से विद्यालय खोले गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है गौरव जैन बनाम भारत संघ AIR 1990 SC 292। बी ऑप्शन है C वाधवा बनाम बिहार राज्य AIR 1987 SC 579। सी संजीव भटनागर बनाम भारत संघ AIR 2005 SC 2841। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसमें ए ऑप्शन सही है, गौरव जैन बनाम भारत संघ, जो वैश्याओं के बच्चों के लिए वाद दायर किया गया था। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। किस जनहितवाद में अब निर्धारित किया गया है कि प्रदूषण रहित जल और वायु उपभोग को, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक पूरा अधिकार है, सुरक्षित रखने के लिए लोकहितवाद संचित किया जा सकता है। इसमें हम बात करेंगे जल और वायु के उपभोग को, जो अनुच्छेद 21 में पूरा अधिकार मिला है कि उसको सुरक्षित जल हमें मिलने चाहिए, वायु हमें सुरक्षित मिलना चाहिए। उसी की बात हम इसमें कर रहे हैं कि लोकहितवाद संचित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य AIR 1991 SC 420। बी ऑप्शन है बेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1996 5SCC 647। सी ऑप्शन है ए और बी। डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सुभाष कुमार, दोनों ए और बी। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य AIR 1991 और बेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये दोनों ऑप्शन इसमें सही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। किस जनहितवाद में सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया कि वह सभी सिनेमाघरों, भ्रमणकारी सिनेमाघरों में प्रत्येक शो के पूर्व प्रदूषण संबंधी कम से कम 2 स्लाइड अवश्य दिखाएं, लाइसेंस की यह शर्त होनी चाहिए। सिनेमाघर आज के टाइम में अब हमें सबको पता होगा कि
जो है समाज में प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसके कारण जो है ये गाइडलाइन आई हुई है। इसमें पहला ऑप्शन है MC मेहता बनाम भारत संघ 1988 1 SCC 471। बी ऑप्शन है MC मेहता बनाम भारत संघ 1991 2 SCC 137। ए और बी कोई नहीं, डी ऑप्शन कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है, जो कि MC मेहता 2 बनाम भारत संघ 1988 1 SCC 471, ये ऑप्शन सही है। इसको भी आप अपनी कॉपी पर डाउनलोड कर लें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हम लगातार AIB 17 की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। ऑप्शन नंबर 7, कौन सा जनहितवाद कानपुर के चर्म शोधनशालाओं के बंदीकरण से संबंधित है? चर्म शोधन मतलब होता है चमड़े का शोधन। अब इसमें ऑप्शन ए है SC मेहता बनाम भारत संघ 1991 SCC 137। दूसरा ऑप्शन है MC मेहता बनाम भारत संघ 1988 2 वमनीपा 229। सी ऑप्शन है ए और बी। डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है, बी सही है, जो कि MC मेहता बनाम भारत संघ 1988 2 वमनापी 229। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा अधिकार सारभूत लोकहित से संबंधित है? ऑप्शन ए है सुने जाने का अधिकार, ऑप्शन बी है आवास का अधिकार, ऑप्शन सी है रोजगार का अधिकार और ऑप्शन डी है व्यवसाय का अधिकार। इसमें ऑप्शन ए सही है, सुने जाने का अधिकार सारभूत लोकहित अधिकार है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा जनहितवाद में न्यायालय ने ओलियम गैस को रिसाव पर जनहित में रोक लगा दिया था? कौन सा जनहितवाद में रोक लगाई थी? ऑप्शन ये है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य AIR 1999 SC 421। दूसरा ऑप्शन है MC मेहता बनाम भारत संघ 1988 2 वमनीपा 229। सी ऑप्शन है MC मेहता बनाम भारत संघ 1986 2 SCC 176 और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन सी सही है, MC मेहता बनाम भारत संघ 1986 2 SCC 176। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, तलब हाजी हुसैन बनाम MP मुदकर वाद 1958 SCC 1226 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित से क्या अभिनिर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए है वैश्याओं के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सरकार करे। ऑप्शन बी प्रत्येक उच्च न्यायालय को राज्य में दांडिक क्षेत्राधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में माना जाना जाता है। सी ए और बी, डी कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, प्रत्येक उच्च न्यायालय को राज्य में दांडिक क्षेत्राधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में माना जाना चाहिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि दिल्ली में पेट्रोल एवं डीजल द्वारा चलित वाहनों के कारण फैलने वाले प्रदूषण को बचने के लिए समुचित उपाय के लिए जनहित याचिका लाया जा सकता है? ऑप्शन ए है PN कुमार बनाम नगर निगम दिल्ली 1987 4 SCC 609। ऑप्शन बी है MC मेहता बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी है ए और बी। ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी जो कि सही है, MC मेहता बनाम भारत संघ द्वारा पेट्रोल एवं डीजल चलित वाहनों के से फैलने वाले प्रदूषण से बचने के लिए उपाय के लिए जनहित याचिका लाई गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं जो है अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, किस वाद में अब निर्धारित किया गया है कि गंगा जल प्रदूषण के विरुद्ध जनहित याचिका संस्थित किया जा सकता है? गंगा जल प्रदूषण एक प्रकार का लोक प्रदूषण है। जैसा कि हम सभी जानते होंगे कि गंगा जल प्रदूषण एक प्रकार का लोक प्रदूषण है। प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां होती है, हम सभी जानते हैं। उसी के लिए याचिका दायर की गई थी। पहला ऑप्शन है MC मेहता बनाम भारत संघ 1988 SC 471। बी ऑप्शन है PN कुमार बनाम नगर निगम दिल्ली 1987 4 SC 609। सी ऑप्शन है ए और बी। डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है, MC मेहता बनाम भारत संघ 1988 SC 471 द्वारा गंगा जल प्रदूषण के लिए जो है याचिका दायर की गई थी। अब हम चलते हैं जो है अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। पीएन कुमार बनाम दिल्ली नगर निगम 1987 4SCC 609 वाद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि नागरिकों को सीधे उच्चतम न्यायालय में नहीं आना चाहिए और अपील में ही उच्चतम न्यायालय में जाना चाहिए। बी, नागरिकों को सबसे पहले उच्च न्यायालय में जाना चाहिए। ऑप्शन सी, ए और बी। ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी सही है। सबसे पहले हमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि नागरिकों को सीधे उच्चतम न्यायालय में नहीं आना चाहिए, नागरिकों को सबसे पहले उच्च न्यायालय में जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए और बी सही है। इसको भी आप, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है। क्वेश्चन नंबर 14, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ AIR 1984 SC 802 के संबंध में क्या सत्य है? बंधुआ मुक्ति मोर्चा, बंधुआ जैसा कि हम सभी जानते होंगे कि बंधुआ मजदूर हुआ करते हैं, जो कि जिनको कोई पेमेंट नहीं दी जाती थी, उनको जो है बंधुआ के तरीके एक जो है उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, वो होते हैं बंधुआ मजदूर। इसमें ऑप्शन ये है, इस वाद में एक संस्था में पत्र के माध्यम से उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि फरीदकोट जिले की पत्थर की खानों में मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं, उनमें बंधुआ मजदूर भी हैं। बी ऑप्शन है, माननीय न्यायमूर्ति पाठक और अमरेंद्र सिंह ने सुझाव दिया कि पत्र विशेष न्यायाधीश को संबोधित न करके न्यायालय को संबोधित होना चाहिए। ऑप्शन ए और बी, डी है कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो आज का लेसन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। AIB 17 जो कि जनहित याचिका पर था, ये 4 नंबर के टोटल, इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो कि आज हमने जो है काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं। अब हम अगली नई वीडियो में मिलेंगे जो है, तो प्लीज़ आप लोग अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।